जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में मीडिया में एक ऐसा फोटो वायरल हुआ जिसके बाद एक तरीके का खलबली मच गया। अमेरिका के एक सैटेलाइट इमेज प्रोवाइड करने वाले कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी की तरफ से रविवार के दिन एक सैटेलाइट इमेज को जारी किया गया, जहां पे दिख रहा है कि यूएस नेवी के एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के नजदीक तैर रहा है। तो क्या ईरान द्वारा एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप कर लिया गया है या फिर किसी और देश का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो ईरान के पास आके समुद्री क्षेत्र में खड़ा है? और दोस्तों, हैरान करने के बात यह भी है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर तब देखा गया जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर उस क्षेत्र में प्रेजेंट नहीं। पर दोस्तों, घबराने का बात इसीलिए भी नहीं है क्योंकि ये एक फुल्ली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर का एक छलावा है। दोस्तों, जिस रिपोर्ट में इन फोटो को दुनिया के सामने लाया गया, उस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया कि ये असल में एक पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि एक छलावा है जिसे शायद ईरान के तरफ से लाइव फायरिंग ड्रिल के लिए बनाया गया होगा। फिलहाल इसे ईरान के कोस्ट से टो वेसल द्वारा खींच के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में लाया गया है और ईरान के कुछ अन्य जहाज द्वारा इसको गार्ड भी किया जा रहा है। अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि ईरान की तरफ से शायद इसे एक ऐसे एक्सरसाइज के लिए डिजाइन किया गया है जिसमें इसके ऊपर लाइव फायर करके देखा जाएगा और ईरान शायद अपने एयरफोर्स को इसीलिए ही तैयार कर रहा है ताकि अमेरिका के इस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर हमला किया जा पाए। दोस्तों, ये घटना पहली बार नहीं बल्कि 2015 में भी ईरान की तरफ से ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट का छलावा बनाया गया था, जिसे लेके ईरान की तरफ से एक लाइव फायर ड्रिल भी किया गया था। पर इस बार के ईरान के हरकत को लेके अब तक ईरानियन अथॉरिटी की तरफ से कोई भी बात नहीं कहा गया और ये भी नहीं दर्शाया गया कि क्यों इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक लाया गया है। दोस्तों, ये घटना इसीलिए भी चिंताजनक है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा एरिया है जहां से दुनिया के बहुत सारे ऑयल और दुनिया के बहुत सारे देशों को ऑयल भेजा जाता है। ऐसे सिचुएशन में जब पूरा दुनिया में महामारी और लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रहा है और कंपनियों को लॉसेस हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा कुछ घटना होता है जिसके वजह से समुद्री रास्ते में बाधा आता है, तो ये दुनिया के इकोनॉमी के ऊपर और एक बड़ा झटका होगा जो कई सारे देश सहन नहीं कर पाएगा और इसके वजह से ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन में उन देशों को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिससे आने वाले 10 से 12 साल तक वो देश फिर से रिकवर नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ईरान की तरफ से जो रेप्लिका बनाया गया है वो बहुत हद तक यूएस नेवी के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज से मिलता है और इसीलिए अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि ईरान का टारगेट असल में गल्फ के नजदीक अमेरिकी जो फ्लीट है उसमें ऑपरेट होने वाला निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। और दोस्तों, अभी गल्फ में सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है और ईरान की तरफ से किया गया इस तरीके का हरकत सिचुएशन को और भी ज्यादा टेंशन पूर्ण बना सकता है, क्योंकि हाल ही में इजराइल की तरफ से अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से ईरान के ठिकानों के ऊपर बॉम्बिंग किया गया था, उसके बाद से ईरान पलटा जवाब देने के लिए तिल मिला रहा है और ईरान खाली मौका ढूंढ रहा है। जबकि ऐसे सिचुएशन में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी इसी एरिया में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को ज्यादा से ज्यादा इंडियन ओशन के पूर्वी हिस्सा में और पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी में डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, ईरान द्वारा अमेरिका को ही सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और इस एरिया में अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वही ईरान के सबसे करीबी अमेरिकी टारगेट है बोल के ईरान की तरफ से हमेशा से ही अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियरों को निशाना बनाने के लिए हर तरीके का प्रस्तुति लिया जाता है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे किस तरीके से ईरान के कुछ अनमैन एरियल व्हीकलों को अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर देखा गया था और इन अनमैन एरियल व्हीकलों की तरफ से लिया गया फोटो को ईरान की तरफ से जारी करते हुए जताया गया था कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर तक ईरान का पहुंच है। जबकि ईरान की तरफ से हमेशा से ही मौके को ढूंढा जाता है कि कब ईरान को ऐसा मौका मिले कि वो अमेरिका के ऊपर प्रहार कर सके, पर अमेरिका की तरफ से अब तक ईरान को ऐसा कोई मौका दिया नहीं गया। इसीलिए ईरान अपने मजबूती को और मजबूत करने के लिए इस तरीके का मॉक ड्रिल करता रहता है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियरों के छलावा या अमेरिकी जहाजों के छलावाओं को बनाया जाता है। ज्यादातर दूसरे देशों की तरफ से इस तरीके का छलावा को जमीन के ऊपर ही बनाया जाता है ताकि ज्यादा पैसा खर्चा ना हो या फिर इसे बार बार इस्तेमाल किया जा पाए। पर ईरान जिस तरीके से समुद्र के अंदर इस तरीके का छलावा एयरक्राफ्ट कैरियरों का निर्माण कर रहा है, इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान बहुत हद तक किसी तरीके का टारगेट बनाने के लिए भरपूर प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए ईरान को प्रिसिशन और एक्यूरेसी का काफी हद तक जरूरत पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया ऐसे ही एक बहुत बड़ा महामारी से लड़ रहा है, उसके ऊपर चाइना जैसे महामारी इस दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा भी है जिससे पूरा दुनिया लड़ने का कोशिश कर रहा है और ऐसे सिचुएशन में ईरान अगर इस तरीके से आगे बढ़ता है तो ये चिंता का विषय को और बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, कुल मिला के आशा करता हूँ कि इंटरनेट में जो फोटो वायरल है और जिसे ईरान का एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से दावा किया जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को पर्याप्त जानकारी मिल गया होगा। और अगर वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिला हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।